आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। जनवरी 2024 सेशन में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, एडमिशन लेने के बाद क्या होता है भाई, एक समर्थ पोर्टल होता है इग्नू का, उसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। देर सवेर इसमें अकाउंट क्रिएट करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इग्नू के अंदर जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन होते हैं वो इसी पोर्टल से होते हैं, समर्थ पोर्टल, जिसको मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने जिसने भी जनवरी 2024 सेशन में एनरोल करा है, इस पोर्टल पर आपको अकाउंट बनाना है। और दूसरी चीज़, आपको एबीसी आईडी क्रिएट करनी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का मतलब ये होता है, जैसे इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, उसमें जितने भी क्रेडिट्स आप अर्न करते जाओगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में सेव होते रहेंगे। उसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। तो दो इंपॉर्टेंट काम करने को इग्नू बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, कि सबसे पहले तो आप ये समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद अपना जो एबीसी अकाउंट है उसको लिंक कर लीजिए समर्थ पोर्टल से। ये आप लोगों का समर्थ पोर्टल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो समर्थ पोर्टल है, आपने जिस भी डेट को आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है इग्नू में, उसके कुछ टाइम के बाद ही इस अकाउंट को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, एडमिशन लेने के कुछ दिनों तक इस अकाउंट पर, इस पोर्टल पर अकाउंट बनना मुश्किल हो जाता है, अकाउंट बनता नहीं है। इनवैलिड डिटेल या इनवैलिड ओटीपी, वो सब चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। आपका सवाल आएगा, सर कितने टाइम तक वेट करें? मेरे फ्रेंड का तो बन गया 3 दिन में, मेरा तो 1 महीना हो गया, अभी मेरा भी नहीं बना। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 1 से 1.5 महीने तक का भी आपको एडमिशन कंफर्म होने के बाद वेट करना पड़े इस पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप कमेंट सेक्शन में ये मत लिखो कि सर मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। तो ये समर्थ पोर्टल है, इसमें सिंपल सा आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद यहाँ आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है, या इग्नू में जो भी आपने नाम रजिस्टर किया है वो लिखो, और आपके आईडी कार्ड में इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा वो लिखो। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर एडमिशन कंफर्म होने के बाद ईमेल वगैरह पर भी या एसएमएस वगैरह पर भी सेंड किया जाता है। ठीक है, 24 से वो स्टार्ट होगा अगर आप जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट हो तो वो लिखो। उसके बाद एक कैप्चा कोड की मदद से यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। आप अपना प्रोग्राम कोड लिखकर प्रोसीड करोगे, प्रोग्राम और यूज़र नेम, ये इनरोलमेंट नंबर लिखकर, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। वो ओटीपी लिखकर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फिर ये बोलेंगे कि आप नया पासवर्ड क्रिएट करो। तो आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड का मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। कोशिश कीजिएगा पासवर्ड में अपर केस लेटर यानी कि बड़ी एबीसीडी, लोअर केस लेटर यानी कि छोटी एबीसीडी, नंबर्स यानी कि 1 2 3, और एक आधा कैरेक्टर वर्ड्स यानी कि @ या हैशटैग, ये सब चीज़ें पासवर्ड के अंदर यूज़ कर लीजिएगा। तो पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ एक्सेस पर लिखा आएगा यू कैन लॉग इन नाउ। और फिर आप यहाँ पे अपने यूज़र नेम यानी कि एनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसकी मदद से लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में आप दोगे सारी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। यहाँ जाकर आप अपना प्रोफाइल सेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ और सर्विसेज का सेक्शन है, इस पोर्टल पर अलग अलग सर्विसेज हैं। अपना स्टडी सेंटर या बाकी चीज़ों को चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, ये तभी एक्टिव होगा जब आपका टाइम होगा री रजिस्टर करने का। ठीक है, री रजिस्टर का मतलब होता है सेकंड या थर्ड ईयर में इनरोल करना, और अगर आपकी फीस सेमेस्टर वाइज जाती है तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में इनरोल करना। तो ये तो पहला काम हो गया इग्नू जो आपसे बोल रहा था कि भाई ये वाला अकाउंट बना लो। ये पहला काम यहाँ पे खत्म हो गया इस अकाउंट को बनाने के बाद। दूसरा काम इग्नू ये बोल रहा है कि एबीसी आईडी बनाइए और उसको आपस में लिंक कीजिए। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये जो पोर्टल है आपका, यहाँ पे क्रिएट एंड लिंक एबीसी अकाउंट जो आपको नजर आ रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो करेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। की फीचर्स ये हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे सारा डेटा सेव होता रहेगा, और वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये आपको एबीसी की वेबसाइट पर ले जाएगा, डिजी लॉकर पर ले जाएगा बेसिकली। तो अब आपने अगर कभी जिंदगी में डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है
जनरली 10th के बाद बच्चों को शौक होता है रिजल्ट यार डिजिलॉकर पर भी चेक कर लेता हूँ, तो वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। वो कहेंगे सर हमने नहीं बनाया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बनाया होता है पहले। ठीक है, तो बाकी अगर आपने जेन्युइन में नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन अप होगा। अदरवाइज आपने बनाया हुआ है तो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे साइन इन करोगे आप। साइन इन जैसे ही आप करोगे तो आपका जो ये डिजिलॉकर अकाउंट है वो एक्सेस हो जाएगा और वहाँ पर एबीसी आईडी का ऑप्शन आ जाएगा और एबीसी आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये काम आपको बेसिकली करना है। जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो वापसी आप लॉगिन करके उस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर शो कर जाएगा कि भाई आपकी जो एबीसी आईडी है सक्सेसफुली लिंक हो गई है और आपका यहाँ पर आईडी नंबर शो करेगा। ये 2 काम आपको इग्नोर करने को बोल रहा है दोस्तों। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप जितना जल्दी अगर कर लो तो अच्छी बात है। थोड़ा-सा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। बट वही है कि एग्ज़ाम से पहले-पहले इस चीज़ को कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो एबीसी आईडी को लिंक करने वाला काम है, ये एबीसी आईडी जो जनरेट होगी, ये एग्ज़ाम फॉर्म में इन फ्यूचर आपसे माँगी जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने आया था। थैंक यू।